वैसे चेतना की कहानी अपने आप में बहुत प्रेरणा देती है। इनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके सामने कोई फिल्म चल रही है, जिसमें एक लड़की जो बिहार के एक छोटे से गली मोहल्ले से आती है, एक गांव से आती है और वो संघर्ष कर रही है, आगे बढ़ रही है। बिल्कुल फिल्म की तरह इनकी कहानी है। सोचिए कि एक लड़की जो बिहार के एक छोटे से ज़िले समस्तीपुर से निकली, 3,000 रुपये प्रति महीने पर उसने कॉल सेंटर में नौकरी की और आज वो दुनिया के 3 बड़े देशों में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी चला रही है। उसने कन्नड़ फिल्मों में काम किया, भोजपुरी फिल्मों में काम किया और अभी भी उनकी कुछ फिल्में पाइपलाइन में हैं जो आने वाली है, जल्द ही आपके सामने होंगी। तो हम आज इस प्रेरक कहानी को समझेंगे, इस प्रेरणादायक स्टोरी से बिहार को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बिहार के यूथ जो विदेश देख कर आते हैं, विदेश के सारे सिस्टम को अपने सामने देखते हैं, समझते हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे काम होता है, उन्होंने देखा है कि देश के अलग अलग बड़े शहरों में कैसे काम होता है, वो बिहार में पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं, उनके नज़रिए से बिहार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चेतना, आपका बहुत टफ इंटरव्यू होने वाला है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि मैं आपके संघर्ष पर बाद में आऊँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अच्छी खासी कमाई कर रही हैं, आप वेल सेटल्ड हैं, आपकी कंपनियाँ मैंने सुना कि दुनिया के 3 देशों में है, वहाँ तक आपने इसका प्रसार किया है, आप फिल्मों में काम कर चुकी हैं, तो अचानक ये धक्के खाने वाली पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। धक्के खाने वाली पॉलिटिक्स मतलब राजनीति कुछ अब इस अवस्था पे गिर चुकी है। दूसरा, जो हमारी बिहार की स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है, ना आपसे छुपी है ना मुझसे। आपके मीडिया के थ्रू ही हम बहुत सारी चीज़ों को और भी जानते हैं। मैं तो खुद बिहार का हूँ, मुझे पता है क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो परेशानी क्या है कि अपने लिए तो आदमी बहुत कुछ कर लेता है, चलिए एक भगवती की कृपा रहती है, आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना कि जब आप दूसरे देश जाते हैं तो वो देश आपका नहीं है, फिर जब आप अपने देश आते हैं तो फिर आप दूसरे राज्य को चुनते हैं क्योंकि आपका राज्य सुरक्षित नहीं है। आपको ये भी लगता है कि यहाँ पे अगर आदमी कुछ पूंजी लगाएगा तो सबसे पहले दूसरी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो सुरक्षा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप समझिए कि आप अलग अन्य कई राज्यों को लीजिए, राज्य विकसित होता है क्योंकि व्यवसायी आकर के व्यवसाय करते हैं और सत्य यही है। तो जब एक व्यवसायी को वो स्थान, वो जगह, वो तरीका, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो आप राज्य को ग्रो कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करें? आपके बारे में पढ़ा कि आप कहीं 3,000 रुपये में नौकरी करती थी किसी कॉल सेंटर में, फिर आप आज विदेशों में, 4 अलग अलग देशों में बल्कि आप कंपनी चला रही हैं अपनी। तो यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही, कैसे शुरू किया आपने? देखिए, एक बिहारी की जर्नी कभी भी आसान नहीं रहती, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आत्मिक, जैसे हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, हम लोग बुद्ध और बहुत ज्ञान की धरती से आते हैं, जहाँ महावीर हैं, हमारे संत महात्मा माने जाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ और ये बचपन से मुझे भी सिखाया गया है कि परमात्मा अगर स्वयं आपके जीवन में रुचि ले लेता है ना, तो वो आपको ऐसा तैयार करता है कि वो स्वयं आपके लिए एक ढांचा दे देता है। कठिनाई उस बीच में आती है, विश्वास नहीं खोना है। मैंने अपने जीवन में मात्र इतना ही किया होगा कि मैंने अपने माता पिता पर ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा विश्वास रखा और जो नियति को मंजूर था मैं ठीक उसी ग्राफ से चलती चली गई। मैंने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि आज मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं या कल मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैंने इन सब लोभ से अपने आप को बहुत दूर रखा। मात्र एक यही सोचती कि कैसे मैं अपनी बहन को पढ़ा सकूं, कैसे मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूं, कैसे मैं उनका अच्छा जीवन कर पाऊंगी। तब चेतना ने ये सोचा ही नहीं था कि चेतना आज जहाँ बैठी है वो इस इमेज में बैठेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब कहते हैं ना कि सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो अगर आपका दिल उतना ही सच्चा, साफ और सबके प्रति अच्छा है ना, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और ये दुनिया कलयुगी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसमें क्या है कि पत्थर मारने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपको पीछे खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ भाग्य विधाता स्वयं जब रचना करता है ना चीज़ों की, तो आपको वो पीछे
जो आप 10 कदम पीछे जाएंगे, जब समय आएगा तो आप 1000 कदम आगे होंगे। तो बस मेरा भी कुछ सफ़र ऐसा ही रहा और मुझे भी नहीं पता चला, ऐसे ही प्रभु ने कई बलिष्ठ हाथ देते चले गए, जुड़ता चला गया और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, काम करती चली गई। मैंने अपनी नींद को त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, बहुत सारे चीज़ों को एकदम स्वाहा कर दिया। मैंने अपने आप को इतना तोड़ा और इतना बनाया है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते, कि बार बार टूटी होंगी, बार बार उठी होंगी। जैसे चींटी होता है ना कि वो चलती है फिर गिरती है, तो फिर वो चलती है और फिर गिरती है, पर फिर वो चल करके अपने लक्ष्य पे पहुंच जाती है। तो कोई ये भी मुझे बोल देना कि क्या तुम्हारा कोई लक्ष्य निर्धारित था? मैंने यही सोचा था कि मेरे लक्ष्य में मात्र इतना ही है कि मैं कैसे अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन दे पाऊँ। जब वहाँ तक बात गई तो मुझे लगा कि मैं कैसे अपने माँ बाप को एक गौरव फील करवा पाऊँ कि उनकी बेटी होने के नाते। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तब मेरी माँ ने मुझे बोला, अब ये समय है कि अब आप अपने बिहार की बेटियों को जागरूक करें, उस शक्ति को जागरूक करें जो स्वयं भगवती ने आपके हाथ में सौंपा है। तो तब उस चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, ऐसा है कि जीवन आपका कुछ ना कुछ करने के लिए हुआ है। आसान जीवन सबको ही चाहता है, काम से भागना, जिम्मेदारियों से भागना सबको ही चाहता है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे कर्मठ हाथ आ जाते हैं जो आपको हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जैसे दिखेंगे, मेरे जैसे दिखेंगे, कई और उनके जितने बैच में उन आज के समय में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत। और मात्र अभी आपकी जो कंपनी है वो क्या क्या करती है? सो वी आर इनटू मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग। हमारा मेडिकल जो सर्जिकल गाउन्स है उसका काम है, और साथ में हम लोग कॉस्मेटिक्स लाइन में भी घुस गए हैं। सो वी डू लेज़र इक्विपमेंट्स एज वेल, तो मल्टीपल अदर थिंग्स पे भी हम लोग काम करते हैं। बाकी हमारा मीडिया फील्ड है जिसमें हमने हीलिंग विद ह्यूमर करके कॉमेडी शो भी किया था यूएस में। हम प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं यूएस में, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट वेयर आर यू सोफिया कांस और ट्रेबेका अवार्ड फंक्शंस में जा चुका है। और अभी भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं अपनी भाषा को लेकर के, भोजपुरी भाषा हाँ, के लिए आप काम मैं कर थोड़ा उसको लेकर के अभी ज़्यादा गंभीर हूँ, क्योंकि ना ये मुद्दा मेरे लिए ऐसा हो गया है कि जैसे फिर वही बात आती है, हर राज्य अपनी भाषाओं के लिए, अपनी पिक्चरों के लिए कितना अच्छा कर रहा है। एक तमिल तेलुगु की पिक्चर 100 करोड़ की एक पिक्चर बनती है, हमारे यहाँ पूरा बजट ही नहीं होता होगा साल भर में। हमने ये भी सुना कि आप कन्नड़ फिल्म करने गई थी, वहाँ पर आप इतना टफ रहा कि आपने दोबारा फिल्म ही नहीं की। नहीं, एक्चुअली क्या था कि कन्नड़ फिल्म तो मुझे मेरी एक मित्र के थ्रू, उसने बोला कि ऑडिशंस पे चलिए, तो हम ऑडिशंस गए, हमने दिया और ऑडिशंस क्लिक कर गए। तो बस वहाँ से जो है एक टिक हुआ कि चलिए हम पिक्चर में काम करते हैं। भाषा हमारी नहीं, तैयारी कुछ नहीं, एक्टिंग का मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो हर रोज़ दिन डायरेक्टर से आपको मतलब 5 तो गाली पड़नी है, वो पक्का था, फिक्स था। तो ऐसा होता है कि आप फिर अलग अलग तरीके की मनसा में जाते रहते हो कि जो आपका फील्ड नहीं है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, आप टेस्ट कर रहे हो, पर आप इसके ऊपर ड्राइव कर पाओगे कि नहीं। तो हीरोइन ऐसा कोई मेरा मोटो नहीं था, वो मिला, मैंने किया, उस प्रोजेक्ट को किया। उसके बाद दूसरी प्रोजेक्ट भी टच की जो ग्रंथा थी, बहुत अच्छी तरह से काम किया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी इसमें इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है जितना शायद मैं किसी और जगह पे अच्छा कर सकती हूँ। तो अभी आप अचानक ये सब करते हुए पॉलिटिक्स में आने के लिए, क्या किसी ने आपको कहा कि कैसे आपकी मतलब जागृति कैसे हुई इस मामले? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया, हमारी माता हमेशा प्रेरणा रही है। तो मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि जब आप इतना अच्छा कर रही हैं तो एक शक्ति बनिए उन लोगों के लिए जो आत्मविश्वास जिनमें कम हो गया, उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी। जब मैंने अपनी अनमोल घड़ी पिक्चर की शूटिंग समस्तीपुर में की थी, भगदड़ मच गई थी। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि समस्तीपुर में, बिहार में भी फिल्म की शूटिंग हो सकती है क्या? कर रहे हैं लोग, बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर? नहीं, अभी तैयार हो रहा है, अभी उसको होने की आवश्यकता है। मैं तो चाहूंगी कि वहाँ पे फिल्म स्टूडियो भी बन के तैयार हो, हर राज्यों की तरह। मेरा राज्य भी उतना ही सेल्फ इक्विप्ड और सेल्फ सफिशिएंट। पता नहीं फिल्म सिटी कब बनेगा बिहार में। देखिए लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि जब हमने अनमोल घड़ी की थी तो तब इतने लोग आए थे कि दीदी मुझे मौका दे दीजिए, दीदी हम अच्छा कर सकते हैं। उसकी आंखों में वो जज्बा मुझे दिख रहा था कि मात्र अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये कितने पीछे जा रहे हैं। अगर यहीं पर सारी अपॉर्चुनिटी ला के डाल दी जाए इन बच्चों के लिए तो दे आर फेनोमिनली गुड।
और ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने कोई कोचिंग भी की है, कुछ नहीं, लेकिन एक इनबिल्ट, जिसे कहते हैं ना, बिहारियों का एक इनबिल्ट होता है कि अगर आपको भगवान किसी चीज़ पे कम करता है तो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा करता है। उस अच्छे चीज़ को ढूंढ कर ले करके आना, उस स्किल को डेवलप करना और फिर परोसना, बिहार एक अलग दिशा में चला जाएगा। मैं यही सपना लेकर के चल रही हूँ और मैं यही विश्वास लेकर के आई हूँ कि चेतना झाम जो अपने जीवन में बिहार से उठ कर के इतना कुछ कर सकती हैं, आप भी अपने जीवन में उसी विश्वास के साथ इससे 10 गुना अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है और सरकार की ज़रूरत है। एक अच्छे सरकार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूँ।